छोटे बच्चों को इंग्लिश रीडिंग कैसे सिखाएं। तो आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे और कुछ टिप्स भी देखेंगे जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बच्चों को इंग्लिश रीड कराने में बहुत ही आसानी होगी। तो इंग्लिश रीड करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं अल्फ़ाबेट। बच्चों को अल्फ़ाबेट LKG और UKG में अच्छे से सिखा दिया जाता है, उसे पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है, उसके फोनिक साउंड सिखा दिए जाते हैं। तो जो फोनिक साउंड होते हैं वो इंग्लिश रीडिंग का सबसे बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। बच्चों का फोनिक साउंड जब क्लियर हो जाता है तब हम उन्हें 2 लेटर ब्लेंडिंग सिखाते हैं। फोनिक साउंड में बच्चों को सिंगल लेटर के साउंड सिखाए जाते हैं, लेकिन लेटर ब्लेंडिंग में बच्चों को 2 लेटर को ब्लेंड करने का जो साउंड क्रिएट होता है वो साउंड बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जब हम ए को किसी लेटर के साथ कनेक्ट करते हैं, AB एब, AD एड, AG एग। इसी तरीके से ई का भी ब्लेंडिंग साउंड होता है, एब एन एट। आई के भी ब्लेंडिंग साउंड होते हैं, इब इड इग। ओ के ब्लेंडिंग साउंड होते हैं, ऑब ऑड ऑग। इसी तरीके से यू के भी ब्लेंडिंग साउंड होते हैं, अब अड अग अम। इन सभी साउंड्स को मिलाकर हम बच्चों को CVC वर्ड्स की रीडिंग करना सिखाते हैं। तो CVC वर्ड क्या होते हैं? CVC वर्ड 3 लेटर वर्ड होते हैं जिसमें पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है, दूसरा लेटर वॉवेल होता है और तीसरा लेटर अगेन कॉन्सोनेंट होता है। तो ऐसे वर्ड को हम CVC वर्ड कहते हैं। तो बुक में CVC वर्ड को कैसे रीड कराते हैं इमेजेस के थ्रू, तो उसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों को CVC लेटर पढ़ाने के लिए बच्चों को क्या आइडियाज दिए गए हैं। तो जैसे देखिए, बच्चे पहले तो इमेजेस को लेटर से कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, और इमेजेस लेटर कनेक्टिंग आइडिया से ही हम बच्चों को CVC वर्ड भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर डक का इमेज है ड, एप्पल का इमेज है फिर अगेन डक का इमेज है ड। तो ये हो जाएगा ड अ ड डैड। इसी तरीके से ब अ स बश। इसी तरीके से बच्चों को 3 लेटर वर्ड की रीडिंग सिखाई जाती है, जैसे डैब बैड, बब बड, डैब डब डड सैड। CVC लेटर में इसी तरीके से सभी साउंड्स को कनेक्ट करके 3 लेटर वर्ड की रीडिंग बच्चों को कराई जाती है। वैन, लॉग, मॉम, प न पेन, फॉक्स, विग, हैट, जिप, याक, जग। इन सभी प्रैक्टिस के थ्रू बच्चों को 3 लेटर CVC वर्ड पढ़ने की प्रैक्टिस कराई जाती है। बच्चों को छोटे सेंटेंसेस फॉर्म करना भी सिखाया जाता है इमेजेस के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं द क्वीन हैज ए कैट। यहाँ पर इमेज में जो दिख रहा है वही लिखने की कोशिश की गई है। इससे बच्चों को कनेक्ट करने में पढ़ने में आसानी होती है। अगेन यहाँ पर A लेटर CVC वर्ड्स दिए गए हैं, बैग, कैट, डैड, हैट, फैन, जैम, मैट, पैन, याक, वैन। इसके बाद E लेटर के CVC वर्ड दिए गए हैं सारे, बेड, डेन, फेड, हैन, लेग, मैन, नेट, पेग। उसके बाद I लेटर के वर्ड्स दिए गए हैं, बिन, फिन, लिप, पिट, सिप, टिन, फिग, किड, निब। उसके बाद O लेटर के CVC वर्ड्स दिए गए हैं, बॉक्स, कॉट, डॉग, फॉक्स, रॉड। U लेटर के CVC वर्ड, बड, बस, बन, कब, रग। आप यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन देख पा रहे होंगे। इमेजेस के थ्रू लेटर को कनेक्ट किया गया है। बैट ब, अम्ब्रेला अ, डक ड, ब अ ड बड। इसके बाद बच्चों को छोटे सेंटेंसेस के रीडिंग सिखाई जाती हैं, जैसे यहाँ पर आप इस प्रैक्टिस में देख सकते हैं, ही इज अ मैन, अगेन ही इज अ डैड, ही इज अ लैड, ही इज अ बॉय। इसी तरीके से छोटे सेंटेंसेस की रीडिंग बच्चों को सिखाई जाती है। यहाँ पर अगेन बच्चों की प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस फॉर्मेशन दिए गए हैं, आई हैव ए पैड, आई हैव ए पेट, आई हैव ए पॉट, आई डू नॉट हैव ए पैड, आई डू नॉट हैव ए पेट, आई डू नॉट हैव ए पॉट। इसी तरीके से बच्चों को सेंटेंस फॉर्म करना और उसको रीड करना सिखाया जाता है। छोटे सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए बच्चों को इस तरीके की प्रैक्टिस शीट दी जाती है बुक्स में। आप देख सकते हैं, अ मैन, अ फैन, अ वैन, अ रैम, a hat, a sax, a man ran, a rabbit sat, a ram ran, a man had a hat। यहाँ पर देख सकते हैं, Jeff was mad, Sam was in jet, Ben was at a lab, a cat was fed, Dan was wet, a pet was fat। अगेन सेंटेंस रीडिंग की प्रैक्टिस शीट है, आप देख सकते हैं।
इसके बाद बच्चों को रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन ए सिखाया जाता है। बच्चों को सेंटेंस में ए का यूज करके रीडिंग सिखाया जाता है, जैसे पैट हैज ए कैट, इट सैट ऑन ए हैट, द कैट इज फैट, इट सैट ऑन ए रैट, द फैट कैट सैट, इट सैट सैट सैट। इसी तरीके से बच्चों को कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग ऑफ ए सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं। जब बच्चों को इंग्लिश को बाईलैंग्वेज मेथड से पढ़ाएंगे तो बच्चों को समझ में ज़्यादा आएगा। तो जब भी आप सेंटेंस रीडिंग करवाएं तो उनकी मातृभाषा में भी सेंटेंस के मीनिंग को समझाएं, तो बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा इंग्लिश रीड करने में। जैसे सैम द कैट सैट ऑन द मैट, टेड हैज ए रेड पेट। जब बच्चों को हम फोनिक साउंड सिखा लेते हैं, सीबीसी वर्ड्स यानी कि 3 लेटर वर्ड्स को पढ़ना सिखा लेते हैं, फिर हम उन्हें डायग्राफ्स के बारे में बताते हैं। डायग्राफ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें 2 लेटर को ब्लेंड किया जाता है। दोनों लेटर के अलग अलग अपने साउंड होते हैं, लेकिन जब दोनों लेटर एक साथ मिल जाते हैं तो उनका तीसरा साउंड क्रिएट होता है। सी का फोनिक साउंड है क, एच का है हा। जब हम दोनों को एक साथ ब्लेंड करेंगे तो ये हो जाएगा च, चिन, चाइल्ड, चेयर, चर्च। इसी तरीके से पी का प होता है, एच का ह होता है, तो इन दोनों को एक साथ ब्लेंड करेंगे तो ये हो जाएगा फ, फोन, डॉल्फिन, फोटो, अल्फ़ाबेट, फार्मेसी। इसी तरीके के लेटर्स को जब हम ब्लेंड करते हैं तो ऐसे लेटर डायग्राफ कहे जाते हैं, और इसकी भी जानकारी बच्चों को होनी चाहिए ताकि इंग्लिश पढ़ने में उन्हें ईजी हो। दूसरा क्या चीज़ हमें बच्चों को बताना चाहिए, ब्लेंड विथ आर लेटर, यानी कि जब हम आर को डिफरेंट डिफरेंट लेटर के साथ में ब्लेंड करते हैं तो इनके क्या साउंड होते हैं और उनका क्या प्रोनाउंस होता है, ये भी बच्चों को बताया जाता है। जैसे ब र, ब्र, ब्राउन, ब्रेन, ब्रदर, क र, क्र, क्राउन, क्राउड, क्राई, ड र, ड्र, ड्रेस, ड्रम, ड्रिंक, फ र, फ्र, फ्रॉग, फ्राई, फ्रूट। इस तरीके से बच्चों को डायग्राफ साउंड भी अच्छे से समझाए जाते हैं ताकि बच्चों को इंग्लिश रीड करने में काफ़ी हेल्प हो। इसके बाद हम एस लेटर के कनेक्टिंग साउंड को, एस लेटर के ब्लेंडिंग साउंड को बच्चों को बताते हैं। जैसे स क, तो ये हो जाएगा स्कार्फ, स्कोर, स्केल, स म, स्मॉल, स्मेल, स्माइल, स न, स्नेक, स्निफ, स्नैप। तो इस तरीके की साउंड्स की रीडिंग बच्चों को कई बार प्रैक्टिस कराने पे समझ में आएगी। आप उन पर ज़्यादा जोर ना डालें, उन्हें आराम आराम से सीखने के लिए मौके दें और वो आराम से इसे सीख जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो डायग्राफ वर्ड होते हैं, डायग्राफ साउंड होते हैं, उनको बच्चों को बुक्स में कैसे पढ़ाया जाता है। तो बुक्स में हमेशा बच्चों के लिए इमेजेस का प्रयोग किया जाता है। इमेजेस के साथ बच्चों को लर्न करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स ह, ये मिल के बनता है श, शार्क, शेल्फ, सिप, शॉप। तो बच्चे इसे रीड करना बाद में सीखेंगे, लेकिन इसके इमेजेस को आइडेंटिफाई करके बोलना पहले शुरू करेंगे। तो इन दोनों को कनेक्ट करके ये रीडिंग भी वो कर लेंगे। इसी तरीके से ब्रश, डिश, फिश, वॉश, और भी प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाती है। यहाँ पर अगेन CH साउंड्स के वर्ड बताए गए हैं, ये भी एक डायग्राफ है। तो चेयर, चीक, चेरी, चिन, बेंच, लंच, टॉर्च, वॉच। TH साउंड वर्ड्स, TH ऐसे लेटर हैं, इनको अलग अलग जो है प्रोनाउंस करेंगे तो इनके अलग साउंड है, लेकिन दोनों को एक साथ प्रोनाउंस करेंगे तो इनका तीसरा साउंड क्रिएट होता है, जो कि होता है थ। THIN, थिन, थ्रेड, थ्री, थंब, बाथ, अर्थ, मौथ, टीथ। इसी तरीके से TH का डायग्राफ साउंड भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगला है NG साउंड वर्ड्स, यानी कि अंग साउंड। KING, किंग, रिंग, सिंग, विंग, स्प्रिंग, स्ट्रिंग, स्विंग, स्लिंग। इस तरीके से ING साउंड या फिर NG साउंड दोनों कह सकते हैं, इसका भी बच्चों को प्रैक्टिस कराया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं NG के साथ स्टिंग, ब्रिंग, थिंग, हैंग, सॉन्ग। इसके बाद CK के साउंड हैं से ब्रिक, चिक, क्लॉक, कॉक, डक, फ्रॉक, लॉक, ट्रक। इसको बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। अगेन बच्चों को ऐसे वर्ड्स के बारे में बताए जाते हैं जिनमें 2 वॉवेल लेटर के बीच में एक कॉन्सोनेंट लेटर का यूज होता है और उसका क्या साउंड होता है, उसे भी बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर CAKE, ए और ई वॉवेल हैं, बीच में के जो है ये कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे वर्ड्स को कैसे पढ़ा जाएगा, तो CAKE, केक, गेट, फ्लेम, प्लेट। इसमें आप एक तरीके से देख सकते हैं कि जो ए का साउंड है, पहले वाला साउंड है, इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इसी तरीके से आई के साउंड को भी बच्चों को बताया जाता है। इसमें भी आई के साउंड को एम्फेसाइज करके प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जैसे BIKE, बाइक, 5,
hive, kite, mic, nine, pipe, pine। और यहाँ पर हम ओ के साउंड को एम्फेसाइज करके बच्चों को रीड करना सिखाते हैं। बेसिकली ये वोवेल के ओरिजिनल साउंड होते हैं जिनका प्रयोग करके बच्चों को रीडिंग सिखाई जाती है, जैसे BONE बोन, CONE कोन, होल, होम, नोज, रोब, रोप, रोज। इसी तरीके से इन सभी वर्ड्स को पढ़ने की प्रैक्टिस बच्चों को कराई जाती है। इसके बाद लास्ट बचता है यू का साउंड, यानी कि यू का जो ओरिजिनल साउंड है उसे बच्चों को कैसे पढ़ना है, जैसे CUBE क्यूब, क्यूट, ड्यूक, ड्यून, म्यूट, म्यूल, ट्यून, ट्यूब। इसी तरीके से यू के ओरिजिनल साउंड को पढ़ना सिखाया जाता है। यहाँ पर बच्चों की रीडिंग के लिए कुछ प्रैक्टिस दी गई है। अब हम डबल ओ के साउंड्स को देखेंगे। तो इसमें डबल ओ का जो साउंड होता है वो दो तरीके का होता है, शॉर्ट और लॉन्ग। शॉर्ट साउंड वो होते हैं जिन्हें हम जल्दी से पढ़ते हैं, और लॉन्ग साउंड वो होते हैं जिन्हें पढ़ने में हमें थोड़ा सा जोर दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट साउंड बुक, ब्रुक, कुक, फुट, हुड, हुक, वुड, वुड, ये आपके शॉर्ट साउंड्स हो गए। और यहाँ पर लॉन्ग साउंड है, जैसे बूट, ब्रूम, फूड, मून, पूल। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि डबल ए के साउंड पर हम काफ़ी देर तक जोर दे रहे हैं। तो ऐसे साउंड को डबल ओ का लॉन्ग साउंड कहते हैं। इनके प्रयोग से बच्चों को सेंटेंस रीडिंग भी सिखाई जाती है, जैसे द मून आर ब्रूम इज इन द स्काई, तो मून इज करेक्ट। द बूट आर स्पून इज ऑन द प्लेट। इसी तरीके से डबल ई के साउंड को भी बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसमें जो है डबल ई का साउंड HEEL, हील, JEEP, जीप, PEEL, पील। वॉवेल लेटर के डबल लेटर्स को पढ़ना तो हम सीख गए। इसी तरीके से कॉन्सोनेंट लेटर में भी डबल लेटर यूज होते हैं, तो उसको भी पढ़ना बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे BELL, बेल, CHESS, चेस, CLIFF, क्लिफ। इसी तरीके से इन सभी को भी रीड करना बच्चों को सिखाया जाएगा। अगेन यहाँ पर कई सारे वर्ड दिए गए हैं जिनकी प्रैक्टिस से बच्चों को इंग्लिश रीडिंग करने में हेल्प होती है। इनके भी यूज के देखिए यहाँ पर पोएम दिए गए हैं। तो सभी से रिलेटेड पोयम और कॉम्प्रिहेंशन चीज़ें बच्चों के प्रैक्टिस के लिए बुक में दी जाती है। तो ये सभी जो हैं बेसिक टिप्स हैं, बेसिक आइडियाज़ हैं, जिसके थ्रू बच्चों को इंग्लिश रीड करने में काफ़ी हेल्प होती है। और इसे बच्चों को बहुत ही अच्छे से स्लोली सिखाया जाता है। एक साथ तो हम सारे सिलेबस को नहीं कंप्लीट कर सकते, और बच्चों को एक साथ पढ़ाने में काफ़ी डिफ़िकल्टी भी होगी। तो उन्हें छोटे छोटे चंक्स में ही पढ़ना सिखाएंगे, ताकि बच्चों को ईजिली लर्न हो और ये बोरिंग ना लगे। तो इसी तरीके से बच्चों को रीडिंग करने के लिए कई सारी एक्टिविटी दी गई है, तो इससे बच्चों का रीडिंग जो है अच्छे से इम्प्रूव होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन योरसेल्फ, हेल्पिंग अदर्स, गोइंग टू द पार्क, टॉकिंग अबाउट स्कूल। इन सभी टॉपिक से रिलेटेड छोटे छोटे सेंटेंस दिए गए हैं, जिसका प्रैक्टिस बच्चों को कराया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोल प्ले आइडियाज हैं जो कि बच्चों को कराए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इन सभी के थ्रू बच्चों को इंग्लिश रीड करने में काफ़ी हेल्प होता है। और जो इंग्लिश रीडिंग बच्चों को टफ लग रहा था, इतनी सारी प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि बच्चों में खुद ही इतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी कि वो इंग्लिश को अच्छे से लर्न करना सीख जाएंगे, उसके मीनिंग्स को समझना सीख जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। हालांकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। आप इस वीडियो के बारे में जो भी क्वेरी होगी वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।